मेरे साथ मौजूद है इरफान खान, रिक्शे वाला। पैदाइशी माजूर है, एक बीमारी हुई माजूरी का शिकार हो गए, लेकिन इन्होंने अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनाया, रिक्शे को मॉडिफाई किया, मेहनत की, घर वालों का जो है वो पेट पाला और आज सोशल मीडिया पे वायरल हो चुके हैं। मुझे बचपन में बुखार हुआ था और बुखार में फिर मुझे पोलियो हो गया। तो जो मजाक उड़ाते हैं या तंज करते हैं तो फिर कैसे रिएक्ट करते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, जिस हाल में अल्लाह ने रखा है मैं खुश हूँ। आपने एक वीडियो बनाई थी जो बड़ी वायरल हुई हुई है, जहाँ पे आप रिक्शे का टायर चेंज कर रहे हैं, तो वो क्या कहानी थी? फिर मैं एक स्कूल में ना टीचिंग करता रहा हूँ। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा इरफान भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं जहाँ से आपका आगाज़ हुआ कि ये माजूरी कैसे आई, क्या हुआ था कि जिसकी वजह से आप माजूरी का शिकार हो गए थे? मुझे बचपन में बुखार हुआ था और बुखार में फिर मुझे पोलियो हो गया, इस वजह से फिर मैं पैरों से मजबूर हो गया। तो उसके बाद आप बैसाखियों का इस्तेमाल करते थे, व्हील चेयर का कैसे चलते थे? व्हील चेयर का इस्तेमाल करता हूँ, बैसाखी का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि टांगों में जान ही नहीं है। बिल्कुल जान नहीं। नहीं जान। अच्छा, तो ये बताएं आपका ताल्लुक रावलपिंडी से ही है? मेरा ताल्लुक बेसिकली जंग से है, तो काम के सिलसिले में मैं अभी इस्लामाबाद में हूँ 6 साल से। 6 साल से? तो 6 साल से रिक्शा ही चला रहे हैं? रिक्शा चला रहा हूँ। इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले मैंने FA तलीम हासिल की है, अच्छा, फिर मैं एक स्कूल में ना टीचिंग करता रहा हूँ, स्कूल पढ़ाते भी रहे हैं? पढ़ाते रहा हूँ। तो वो किस तरह मैनेज करते थे? पहले तो सबसे पहले तो मुश्किल होता है जिसकी, जैसे आपने बताया कि टांगों में बिल्कुल जान ही नहीं है, आप व्हील चेयर इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो पहले तो पढ़ना, कॉलेज जाने थोड़ा सा मुश्किल होता है, फिर पढ़ाना, ये सारा कुछ किस तरह मैनेज करते थे? मैं कर लेता था पढ़ाई के लिए, मुझे मेरे वालिदैन स्कूल छोड़ भी आते थे फिर ले भी आते थे। ठीक है। फिर उसके बाद जब मैंने FA कर लिया, उसके बाद फिर मैंने अपने एक उस्ताद से बात की, तो उन्होंने मुझे अपने स्कूल में रख लिया, उन्होंने मुझे इग्नोर नहीं किया। क्या पढ़ाया करते थे आप? मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेता था सारे सब्जेक्ट? जी। तो आपके जो स्टूडेंट्स थे वो क्या कहते थे आपको देख के? वो खुश होते थे और मतलब है ना, मैं उनसे पढ़ाता था, वो अपना काम करके आते थे, तंग नहीं करते थे। अच्छा इरफान भाई, ये बताएं इंसान की ज़िंदगी में दोस्तों का होना बड़ी अहमियत का हामिल है। जैसे आपने बताया आप कॉलेज चले जाते थे, पढ़ाते थे, और ये बताएं दोस्त जो है वो कभी मदद करते थे? कैसे दोस्त थे आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने दोस्त बहुत अच्छे दिए थे। वो मुझे स्कूल जब मैं व्हील चेयर के पास जाता था ना, तो वो व्हील चेयर से उठाकर मुझे डेस्क पर बिठा देते थे। अच्छा। फिर वो मुझे डेस्क से उठाकर वो अपनी व्हील चेयर पर बिठा देते। उन्होंने मेरे साथ बहुत तावन किया है। तो आज याद आते हैं, मिलते हैं? मिलते हैं मुझसे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। याद आते हैं। ये बताएं सोशल मीडिया पे कब से हैं आप? सोशल मीडिया में तो अभी मेरे ख्याल में ये 20 एक दिन हुए हैं। 20 दिन हुए। तो किसने आपको मशवरा दिया था कि आप टिकटॉक की आईडी बना रहे हैं? मेरे मामूजाद कज़न है, तो वो उसने मुझे आइडिया दिया और उससे मेरी एक वीडियो बनाई, तो वो वीडियो मेरी वायरल हो गई। फिर हमें शौक लग गया, फिर हम इस फील्ड में आ गए। तो कब वीडियोस बनाते हैं? जैसे अब आप काम कर रहे हैं, वीडियो कब बनाते हैं? जो आप वॉइस ओवर करते हैं वो कब करते हैं? पहले वीडियो बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी वॉइस लगा लेते हैं। लेकिन ये भी काम करना होता है, फिर जब इधर से कोई टाइम निकालूं, स्पेशली निकालना पड़ता है, टाइम निकाल के फिर उधर हम टाइम देते हैं वीडियोस पे। तो अभी जो वीडियोस हैं आपकी, लोग, मैं देख रहा हूँ मिलियंस के हिसाब से व्यूज़ हैं। आप वैसे भी सारा दिन ट्रैवल करते रहते हैं, तो लोग देखते हैं आपको, मिलते हैं, पहचान लेते हैं, पहचान जाते हैं, क्या कहते हैं? खुश होते हैं। वो कहते हैं कि आप अचानक से, ये कैसे, आपको ये मशवरा किसने दिया है, आप इधर कैसे आ गए हो। तो जो रिश्तेदार हैं उनका ताउन कैसा है? वो देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, या कहते हैं यार ये किस काम में पड़ गए? बस कुछ मजाक उड़ा लेते हैं और कुछ अप्रिशिएट करते हैं। तो जो मजाक उड़ाते हैं या तंज करते हैं तो फिर कैसे रिएक्ट करते हैं आप? फिर मेरे दिल में दिल आज़ारी हो जाती है, दुख होता है कि यार ये इस तरह क्यों सोचते हैं। अच्छा इरफान भाई, ये बताइए आम इंसान के लिए ड्राइविंग करना और इतनी ज़्यादा रश में ड्राइविंग करना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो आप ये कैसे मैनेज करते हैं? रिक्शे को मॉडिफाई करवाया हुआ है, या जैसे ट्रैफिक आ जाए, कोई अचानक मसला हो जाए, तो वो किस तरह मैनेज करते हैं आप? ये मैंने रिक्शे के साथ ना, ब्रेक के साथ एक लीवर लगवा रखा है, तो मैं इसके साथ, और ये गियर के साथ भी लीवर लगवा रखा है, तो ये इनके साथ मैं कर लेता हूँ अपना काम। तो अगर कोई ट्रैफिक में फंस जाए या कुछ चढ़ाई आ जाए तो वहाँ पे कैसे मैनेज करते हैं? अगर चढ़ाई में थोड़ी मुश्किल ये आती है, अगर ये वहाँ पे बंद हो जाता है ना, तो फिर ब्रेक नहीं लगा पाता, ये फिर पीछे की तरफ जाता है। फिर आपको पता है जो ट्रैफिक है वो तो ऊपर चढ़ी होती है, वो तो ख्याल ही नहीं करते हैं, बिल्कुल साथ गाड़ी चिपका के रखते हैं, वहाँ पे मुश्किल हो जाती है, अदरवाइज़ नहीं होती। तो उन गाड़ी वालों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि थोड़ा फासला रखना चाहिए। अच्छा, आपने एक वीडियो बनाई थी जो बड़ी वायरल हुई हुई है, जहाँ पे आप रिक्शे का टायर चेंज कर रहे हैं, तो वो क्या कहानी थी? वो मैं जा रहा था सवारियाँ लेकर, तो अचानक टायर पंचर हो जाता है, तो वो मेरा कज़न साथ बैठा होता है, फिर वो मैं टायर बदली करने के लिए नीचे उतरता हूँ ना, तो उससे मेरी वीडियो बना ली। अच्छा, उस दिन चलो कज़न मौजूद था साथ, वैसे अगर कोई मौजूद ना हो और इस तरह को रिक्शा ख़राब हो जाए तो फिर किस तरह मैनेज करते हैं?
अगर ख़राब हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाती है, किसी बंदे को बुलाना पड़ता है, कोई साथ दे दे तो उसकी मर्ज़ी, ना दे तो फिर तब भी उसकी मर्ज़ी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई मददगार ही देता है। और जब टायर पंचर हो जाता है ये मैं खुद लगा लेता हूँ, ये मैं किसी से नहीं कहता कि मुझे लगा के दो। मुश्किल नहीं होती? बस होती भी है लेकिन नहीं भी होती, करना तो है। अच्छा ये बताएं, अक्सर ऐसा होता है कि जब इंसान जो है ना किसी नॉर्मल इंसान को देखता है और ख़ुद माजूरी का शिकार हो, तो उसके दिल में एक दफ़ा आता है कि काश मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक होता। वो अल्लाह से बातें या शिकवा करता है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मैंने ये दिल में ख्याल ही नहीं आता है। नहीं आता? नहीं आता है। खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, जिस हाल में अल्लाह ने रखा है मैं खुश हूँ। अच्छा अब आप ये बताएं, अब आपकी क्या ख्वाहिश है, क्या करना चाहते हैं? सोशल मीडिया पे भी आ चुके हैं अब आप, तो अब आपका तो यूट्यूब भी मोनेटाइज होने वाला है, तो क्या ख्वाहिश है आपकी? ख्वाहिश दिल में नहीं रखी हुई, कोई ख्वाहिश नहीं? कोई ख्वाहिश नहीं है। मुतमईन है बिल्कुल? अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन हूँ। नाजरीन, ज़िंदगी में पहला इंसान ऐसा देखे है, माजूर है, गुर्बत है, सब कुछ है, लेकिन आज के दौर में इस नफसा नफसी के आलम में जब मुझ समेत हर इंसान की कोई ना कोई ख्वाहिश है, इवन ख्वाहिशात पूरी हो जाए तो और ख्वाहिशात आ जाती हैं, लेकिन ये इंसान कहता है कि मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, अल्लाह ताला से खुश हूँ इस माजूरी के आलम में भी कि अल्लाह ने मुझे हर तरह से संभाला हुआ है, मैं जो ख्वाहिश करता हूँ वो पूरी हो जाती है। तो आपने कभी ऐसा इंसान देखा है? मुझे लाजमी बताइएगा। और अगर आप रावलपिंडी से इस्लामाबाद से हैं या आपने आना है तो इरफान भाई से अगर आपको कहीं भी टकराव हो जाए तो उनको आपने अप्रिशिएट लाजमी करना है, जिन्होंने अपनी मजदूरी को मजबूरी नहीं बनाया, मेहनत करके कमाते हैं। अब आप सोशल मीडिया पे आके फैंस के भी दिल जीत रहे हैं और पॉजिटिव कंटेंट बना रहे हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई वल्गर कंटेंट नहीं बनाते। बहुत अच्छी मोटिवेशन आपको मिलेगी, इनके अकाउंट्स को आपने फॉलो लाजमी करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।